नमामि नर्मदे पापहारिणीं त्रैलोक्यपावनां तरलाश्रितां सदाशिवप्रिया शंकरप्रिया नमामि नर्मदे शुभदा सदा। हर हर नर्मदे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ आपको प्रकृति और ईश्वर का एक अलौकिक चमत्कार देखने को मिलेगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है स्वयं महादेव का दिव्य स्वरूप। हमारे शास्त्रों में लिखा है, इस शिवलिंग को घर पर स्थापित करने से धन, समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य का लाभ, वास्तु दोष का समाधान, बुरी शक्तियों से सुरक्षा, ऐसे कई और लाभ प्राप्त होते हैं। इन शिवलिंगों की विशेषता यह है कि इन्हें किसी अनुष्ठान या प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक रूप से पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। तो चलिए चलते हैं इसकी डिटेल जानकारी के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, आप देख सकते हो मैं पहुंच गई हूँ किसी यूनिक सी प्लेस पे जहाँ पर आप बहुत सारे शिवलिंग देख सकते हैं। और ये है बकाऊ शहर। बकाऊ एक छोटा सा विलेज है जो कि है ओमकारेश्वर शहर से कुछ 40 किलोमीटर दूरी पर। ओके, तो यहाँ की खासियत ये है, यहाँ ये एक नर्मदा नदी के किनारे पे गांव है। जैसे कि आप सबको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, नर्मदा नदी को भगवान शिव जी से वरदान मिला है कि यहाँ का हर पत्थर, हर कंकड़ शिवलिंग कहलाया जाता है। वो इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि नर्मदा नदी ने तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। उनसे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें ये वरदान दिया था। तो जो भी पत्थर यहाँ से निकलता है उन्हें शिव के रूप में पूजा जाता है। तो बहुत सारे प्रकार के शिवलिंग होते हैं, जैसे जनेऊधारी होता है, तिलकधारी होता है, अर्धनारीश्वर होता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सर की शॉप में। हर हर महादेव। मैं गिरधारी वर्मा, ग्राम बकावा से। बकावा गांव में हमारी शॉप है स्नेहा नर्मदेश्वर के नाम से, जो कि हमारा गांव खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो मध्य प्रदेश में है। दीदी से मिलकर हमको भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज अपना अमूल्य समय निकाल के एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ पर वाकई में उन्होंने देखा होगा कि पूरा गांव शिवमय है। मैं मेरे भैया से भी कहूँगा कि पूरे जो शिवलिंग आप दर्शन करवा रहे हो, ये सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। जितने भी शिवलिंग हैं ये सभी नर्मदेश्वर है। ये माँ नर्मदा की गोद से निकाले हुए यूनिक शिवलिंग हैं। आप देख सकते हो कि किस किस प्रकार से भैया आपको नर्मदेश्वर शिवलिंगों के दर्शन करवा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप भी बड़े ही भाग्यशाली हो और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आपको इतने प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि यूनिक शिवलिंग है, मैं उनके दर्शन करवा रहा हूँ। तो सर आप मुझे ये बताइए कि गृहस्थ जीवन के लिए कौन सा शिवलिंग हमें घर में यूज़ करना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया दीदी आपने। गृहस्थ जीवन के लिए घर में वैसे तो 2 इंच से लेकर 6 इंच तक के शिवलिंग रखे जाते हैं। और सबसे यूनिक शिवलिंग होता है अर्धनारेश्वर। जी हाँ, जिसमें अर्धनारेश्वर मतलब कि भगवान शिव और माँ पार्वती समावेश होते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं। अब इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं इनको घर में स्थापित कर सकते हो। और इनके साथ साथ में नर्मदा जी से बहुत प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। किसी पे जैसे कि ओम लिखा हुआ रहता है, तो किसी पे जनेऊ बना हुआ रहता है, तो किसी पे चंद्रमा की आकृति होती है। ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। इन पर किसी प्रकार से मानव द्वारा हस्तक्षेप नहीं हुआ होता कि किसी प्रकार से इन पे पेंटिंग किया हुआ रहता है। जितने भी कलर है सभी यूनिक कलर है, सभी नेचुरल कलर है। तो अब एक और चीज़ बताइए, जनेऊधारी शिवलिंग का क्या महत्व है? जनेऊधारी शिवलिंग का महत्व ये होता है कि ये जो शिवलिंग है ये नेचुरल रूप से जनेऊ धारण किया हुआ है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि वाकई में माँ नर्मदा जी को भगवान शिव का वरदान है कि हर एक शिवलिंग में भगवान का कुछ न कुछ मतलब अपने को देखने को मिलेगा कि उनकी जो चीज़ें रहती है, जैसे त्रिशूल हुआ, जनेऊ हुआ, शेषनाग हुए, ये सभी शिवलिंगों के ऊपर होता है। अच्छा, तो अगर हम लोग अर्धनारीश्वर शिवलिंग खरीदेंगे घर में स्थापित करने के लिए, तो इसके साथ हम लोग को शेषनाग रखना पड़ेगा कि देखो, ये सब अपने अपने मन की धारणाएं होती है कि अगर आप संपूर्ण शिव परिवार अपने घर में स्थापित करना चाहते हो तो एक छोटे से रूप में संपूर्ण शिव परिवार हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँगा भैया के, जैसे ये जो आप जलाधारी देख रहे हो, ये इसमें संपूर्ण शिव परिवार ही समावेश रहता है। जैसे ये जो भाग
जी का वास रहता है, इधर के साइड में कार्तिकेय जी का, और ये जो आप देख रहे हो ये अशोक सुंदरी जी है, और ये बीच में जो भाग है जहाँ पर शिव जी का वास रहता है ये माँ गौरा का कटी भाग है। और इनके साथ में शेष नाग त्रिशूल और नंदी ये होते हैं, और इनके ऊपर एक लोटा होता है जिससे भगवान शिव का नित्य जलाभिषेक रहता है, जिसमें भगवान शिव की 5 पुत्रियां निवास करती है। ओके, तो सर आप मुझे ये बताइए कि घर में रखने के लिए कोई पर्टिकुलर साइज़ होता है शिवलिंग का, कि कोई भी साइज़ हम लोग घर में रख सकते हैं? हाँ देखिए, घर में रखने के लिए पर्टिकुलर साइज रहता है। जैसे कि यह जो शिवलिंग है, ज़्यादातर हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि जो थुम्ब साइज रहता है, हाँ। लिंग मतलब जो साइज है वो लिंग की नपाई होती है, जलाधारी की नहीं नपाई होती। ये थंब साइज का है, तो आप इनके लिए जैसे 4 इंच की जलाधारी है, इनको रख सकते हो। जैसे ये शिवलिंग 2 इंच के हैं, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की जलाधारी की लंबाई होगी 4 इंच। जी। जी, मतलब शिवलिंग जितने बड़े रहेंगे उससे दोगुनी आकार की जलाधारी रहती है। थैंक यू। और आप मुझे ये बताइए कि आप ये काम कितने वर्ष से कर रहे हो? ये काम हमारी लगभग ये मान के चलिए कि तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, पीढ़ियों से होता आ हाँ, रहा है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। हाँ। क्या आप देख सकते हो कि मेरे भैया, मेरे पिताजी, ये सब इन्होंने यही काम किया था, और इसी काम को करते करते ये स्वर्गवास हो गया इनका। आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हो ये सभी घर में रखने के साइज के हैं, 2 इंच साइज है इनका। तो आप देख सकते हो कि किस किस प्रकार से इनकी आकृतियाँ होती है। ये देख लीजिए, सभी यूनिक यूनिक शिवलिंग। ये अर्धनटेश्वर महादेव, ये देखिए बागंबरधारी महादेव, ये तिलकधारी महादेव, ये देखिए सभी शिवलिंग जो रहते हैं। और मैं आपको मेरे इस आपके इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं, वो कोई डीलर हो या कोई किसी के घर के लिए अगर किसी को चाहिए, तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर रहे हो ना, तो इसी प्रकार से जो ओरिजिनल शिवलिंग होते हैं वो सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आकृति के होते हैं। अगर इस प्रकार के शिवलिंग अगर आपको देखने को मिल जाए कहीं पर भी, तो आप समझ जाना कि ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और अंत में मैं चाहूँगी कि आप अपना एड्रेस और डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स दे दीजिए, ताकि कोई खरीदी करने आना चाहेगा यहाँ पे तो इजीली आप तक पहुँच पाए। जी, बहुत सही कहा आपने। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट खरगोन है, विलेज बकावा है, जो कि सनावत तहसील में आता है। आप इंदौर से हमारा गांव पड़ता है 100 किलोमीटर। अगर खंडवा भी हमें लगता है तो खंडवा से हमारा गांव लगता है 85 किलोमीटर। आप इंदौर तक ऑल इंडिया से ट्रेन की सुविधा है, आप ट्रेन से आ सकते हो। इंदौर के बाद हमारे इधर की जो लोकल बस चलती है उस बस से हमारे गांव तक आप आ सकते हो। हमारा शॉप का नाम है स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8435440836। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने जाना नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।